हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड क्या होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में हम प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड का यूज क्यों करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक लाइव एग्जांपल बना रहा हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सेप्शन आपको लाके बताता हूँ कि किस तरीके से आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगी। फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड का यूज़ आखिर क्यों करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है मेन स्टार्ट। इसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ a, जिसके इनसाइड में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10। फिर इसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ b और इसके इनसाइड वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 0। फिर एक तीसरा वेरिएबल ले रहा हूँ c और यहाँ पर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ a डिवाइड बाय b और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ c को। इस तरीके से। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट और प्रिंट करवाऊँगा मेन फिनिश, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी हम रन करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाय 0 का एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a में हमने 10 वैल्यू असाइन किया है, b में 0 असाइन किया है और जब हम यहाँ पर 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 0 का एक्सेप्शन आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी रन करते हैं इसे और आप देख सकते हैं कि ये जो अब नॉर्मल कंडीशन बनेगा, इसकी वजह से ये मेन फिनिश वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। मेन स्टार्ट तो चलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन आ चुका है और ये जो एक्सेप्शन आया है इसके बाद मेन फिनिश वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला स्टेटमेंट नहीं चला है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। तो चलिए एक्सेप्शन को हैंडल करके देखते हैं। तो एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर जो एक्सेप्शन नेम का क्लास है उसका रेफरेंस रख देता हूँ, ताकि जो भी एक्सेप्शन आएगी उसका ऑब्जेक्ट थ्रो होगा और वो ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस में असाइन हो जाएगा। क्योंकि आपने अपकास्टिंग पढ़ा है, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को आप पेरेंट के रेफरेंस में असाइन कर सकते हैं और एक्सेप्शन रन टाइम पर जितनी भी एक्सेप्शन आती है उनका पेरेंट होता है। तो अभी अगर हम रन करेंगे तो हमारा जो एक्सेप्शन है वो हैंडल हो जाएगा। तो मेन स्टार्ट भी प्रिंट होगा, मेन फिनिश भी प्रिंट होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपका जो एक्सेप्शन है वो कौन सा एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन कौन सी क्लास के अंदर है और किस लाइन नंबर पे है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका एक्सेप्शन किस क्लास के इनसाइड कौन सी लाइन नंबर पे है, तो आप थ्रोवेबल नेम की जो क्लास है उसके इनसाइड एक मेथड होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस। आप उस मेथड को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। आपने रूल पढ़ा है कि आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक्सेप्शन है ये चाइल्ड होता है थ्रोवेबल नेम की क्लास का। तो आप इस रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं प्रिंट स्टैक ट्रेस नेम की मेथड को। बहुत आसान है, किस तरीके से करते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस रेफरेंस से मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ प्रिंट स्टैक ट्रेस नेम की मेथड को। जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो ये आपको पूरा डिटेल निकाल कर देगा कि कौन सी लाइन नंबर पर एक्सेप्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो B है उसके इनसाइड क्या है, 0 है। तो इसकी वजह से आपके प्रोग्राम के इनसाइड एक्सेप्शन आ रहा है। और कौन से ऑपरेशन के परफॉर्म करने पे आ रहा है, तो यहाँ पर, यानी कि इस बी को यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ पर
a/b, तो आपको ये लाइन नंबर वो बताएगा, लाइन नंबर 10 बताएगा आपको कि इस लाइन नंबर पर एक्सेप्शन आ रहा है जब आप रन करेंगे। तो अभी मैं रन करके चेक करके बताता हूँ आपको। मैंने इसे रन किया, अभी आपका एक्सेप्शन हैंडल भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका जो एक्सेप्शन है वो कहाँ पर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है डिवाइड बाय 0 की, और इसने पूरा आपको URL दिया है कि जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप यहाँ पर ऑनलाइन नेम का पैकेज है, उसके इनसाइड ऑनलाइन क्लास नेम का सब पैकेज है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शन EX नेम का क्लास है ये, और उसके इनसाइड मेन मेथड है ये रहा, और बता रहा है कि यहाँ पर ये जो फाइल है आपका एक्सेप्शन ex.java, इसके लाइन नंबर 10 पे आप देखिए यहाँ पर आपने गलती किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन नंबर 10 और यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है a/b, और ये जो b है इसमें क्या है 0 है, इसकी वजह से यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर चेंज करना है इसे इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं तो फिर कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर अब मैं दोबारा इसे वापस से रन करता हूँ, तो यहाँ पर अब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा और हमें आउटपुट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन स्टार्ट, और यहाँ हमें आउटपुट मिल चुका है। सी में वैल्यू आ चुका है 5। क्यों? क्योंकि 10 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है 5 मिलता है। ओके, और इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट हुआ है मेन फिनिश। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने बात किया प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड के बारे में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।